G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की, ये भारत की सफलता है। इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी के 75 साल, और इस मौके पर विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का। और ये वो ऐतिहासिक इमारत जहां पर लगातार आजादी के इन 75 सालों में वो ऐतिहासिक फैसले लिए जाते रहे जो देश के लिए बहुत जरूरी थे। और अब इस नई इमारत में संसद भवन की शुरुआत होगी कल से। और आज का दिन इसीलिए भी ऐतिहासिक क्योंकि आज का आखिरी दिन है जब इस इमारत में, इस संसद भवन में कार्रवाई चल रही है इस विशेष सत्र की। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर यह भी आ रही है कि बुधवार को पेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल, और आज शाम को कैबिनेट की बैठक। और ये सबसे अहम चर्चा का विषय इस कैबिनेट की बैठक में भी हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल आए। खड़गे ने भी सदन में ये बात कह दी है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात ये कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति ने भी, जो उप सभापतियों का पैनल होता है, उसमें 50% महिलाओं की जगह घोषित की है जिनके नाम का ऐलान किया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, मतलब आगे बहुत कुछ होने वाला है। और रीमा, जिस तरह के संकेत दिए गए हैं आज इसी संसद भवन से, जबकि कार्रवाई का आज यहाँ पर आखिरी दिन होगा, लगता यह है कि इस क्यू में कुछ और लंबी कतार आगे भी देखी जाएगी। लेकिन क्या कहा गया है आज के लिए खास तौर पर, यह भी दर्शकों को सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन में। तो प्रधानमंत्री ने खुद सदन में इस बात का जिक्र किया कि कितना बड़ा योगदान महिलाओं का इस आजादी की इस पूरी यात्रा में और इस पूरी संवैधानिक लोकतांत्रिक यात्रा में। लेकिन रीमा, महिला आरक्षण की बात हो रही है तो मैं ज्यादा वक्त ना लूं, आप अनिला जी से भी पूछें, क्या आते आते बहुत देर नहीं कर दी महिला आरक्षण तक? 27 सालों का लंबा सफर। हालांकि बीजेपी का, एनडीए का खासकर स्टैंड हमेशा से महिला आरक्षण पे क्लियर रहा है, लेकिन जिन जिन पार्टियों ने, खासकर क्षेत्रीय पार्टियां, जिसका मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूंगी, जिक्र भी करना चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी और शरद यादव, जो कि जेडीयू के एक वक्त में यानी नीतीश कुमार के सिपह सलार की भूमिका में थे, आज अलगाव हो चुका है। इन तीनों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। बिल्कुल, और आज भी आप देख लीजिएगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे और ये पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि ये पास ना हो पाए। और अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो है वो उनका कितना साथ देती है। और हम तो खैर इंतजार करेंगे। जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि हुजूर बहुत देर कर दिए आते आते, पर बेटर लेट देन नेवर। और जिस भावना को हम जीते हैं, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी सिद्ध कर एक इतिहास। ये आपकी पार्टी के ही नेता है तो आप तो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपने शक जाहिर कर दिया रीजनल पार्टी पर,
क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी की देखिए बीजेपी हमारे देखिए, साथ। अभी चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने अभी बोल दिया कि कुछ ना कुछ कमी करके वो निकालेंगे। अरे भाई, अगर कमी होगी तो कैसे पास होगा? लेकिन अभी क्या खुद ये ने शक कर दिया बेवजह भी है? कमी। क्या अरे इतिहास में मनीषा ऐसा कुछ वाल्मीकि हुआ था क्या है? जिसकी वजह से मौका मिला स्वामी उन्हें बोलने का? चिन्मयानंद, जिनकी पार्टी के थे, कानून की छाता से मालिश करवा रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि के हत्यारे, उन्नाव कुलदीप सेंगर कांड, आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? प्रमुखी के चुनाव, प्रधानी के चुनाव, औरतों की साड़ियां खींच रहे, देखा नहीं टीवी पे? इसके पहले समाजवादी पार्टी की ओर से महिला आरक्षण बिल को लेकर के कभी कहीं कहीं विरोध का उम्मीद कर सकते हैं? विरोध की भूमिका रही है। देखिए, बुरी लग जाएगी बीजेपी वालों को, जो अपने घर में अपनी बीवी को न्याय ना दे पाया हो, वो इस देश की महिलाओं को न्याय नहीं दे पाएगा। ये आप सीधे हमलावर है। लेकिन कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया गया। बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि इतने साल सत्ता में रहे, क्यों अब तक का इंतजार? देखिए, मैं दो पार्ट में मैं बोलूंगा, मुझे आप बोलने बोलिए, देंगे। एक तो पहली बात, जो कांग्रेस पे सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस पे तो सवाल ही नहीं करना चाहिए, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं तो ये बात बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको ले जाता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से, और मोदी जी को मैं बोलता हूं कि माननीय मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हिम्मत है तो आप भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष को बनाए महिला को। कांग्रेस पार्टी तो एनी बसंत से लेके क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, नहीं। जो बात हो रही थी, प्रशांत जो बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता जी से, तो पहले जो विरोध किया वो समाजवादी पार्टी ने कहा, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण से उनका जो बिल आया उनका उससे विरोध नहीं है, लेकिन जो मसौदा था जिस तरीके से लाया गया उनसे विरोध था। दूसरे साथ जो 33% का ही बिल था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना था कि 20% से ज़्यादा। और अब बात बाढ़, बारिश और मानसून की करते हैं। मानसून के अब 12 दिन